नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके समक्ष एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप डेली लाइफ में बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते होंगे, जैसे आपका मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, हेडफोन हुआ, आपकी स्मार्ट वॉच हुई। लेकिन इन सबको यूज करने के लिए इन्हें आपको 1 दिन, 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन में चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती होगी। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे? शायद नहीं। बट दोस्तों, आप विश्वास मानिए, कैलिफोर्निया की एक कंपनी है जिसका नाम एनडीवी है, उसने ऐसा कर दिखाया है। एनडीवी ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी बैटरी बनाने में सफलता हासिल कर ली है जो कि 28,000 सालों तक खुद ही चार्ज होती रहेगी। इस बैटरी को बनाने के लिए कंपनी ने न्यूक्लियर अपशिष्टों का प्रयोग किया है। एनडीवी बैटरी का पूरा नाम नैनो डायमंड बैटरी है। इस बैटरी को कार्बन के समस्थानिक कार्बन 14 का उपयोग करके बनाया गया है। दोस्तों, आपको समस्थानिक या आइसोटोप के बारे में तो जानकारी होगी ही, अगर नहीं है तो हम बताते हैं। दोस्तों, समस्थानिक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में एक ही प्लेस पर पाए जाते हैं। मीन्स उनकी आवर्त संख्या और ग्रुप नंबर, समूह संख्या सेम होती है। आइए कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, कार्बन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, जिसमें कार्बन 12 और कार्बन 13 जो है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जबकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होने के कारण अन्य तत्वों में विघटित हो जाता है। दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बन का 99% केवल कार्बन 12 के रूप में पाया जाता है। कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिससे यह सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन्स और कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी उसके न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रेशियो पर डिपेंड करती है। यह रेशियो 1 के जितने करीब होगा वह एलिमेंट उतना ही स्टेबल होगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, आपने देखा कि कार्बन 14 एक अनस्टेबल आइसोटोप है, तो यह नेचर में पर्याप्त मात्रा में मिल भी नहीं सकता है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। और एनडीवी कंपनी कार्बन 14 बैटरी को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए एटॉमिक वेस्ट को अधिक से अधिक शुद्ध करना चाहती है और इसका उपयोग कंप्यूटर चिप और नैनो डिवाइसेस बनाने में करना चाहती है। इस कंपनी ने शुद्ध कार्बन 14 एटॉमिक वेस्ट से नैनो डायमंड बैटरी बनाने की योजना भी बनाई है। आइए इस बैटरी की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। इस बैटरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक सेल्फ चार्जिंग बैटरी है। यह एक बार भरने के बाद 28,000 साल तक चल सकती है। इसके लिए किसी भी चार्जिंग की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह रेडियो एक्टिव कार्बन 14 से बनी हुई है। इसलिए एटॉमिक वेस्ट मटेरियल से रेडिएशन उत्सर्जित होने के बाद जैसे ही कार्बन घटता है, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, जिससे यह बैटरी स्वतः ही चार्ज हो जाती है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक ग्रीन एनर्जी का सोर्स है। एक बार बन जाने के बाद यह बैटरी किसी भी तरह का रेडिएशन नहीं करती है, इसलिए इस बैटरी को पॉल्यूशन फ्री भी कहा जा सकता है। आइए इसकी कुछ यूजेस को देखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस पर एक स्मार्टफोन दिया गया जो कि 9 साल तक बिना चार्ज किए यूज किया जा सकता है। इस स्लाइड में देख सकते हैं कि एक ऐसी कार जिसको 90 साल तक बिना चार्ज किए या बिना रिफ्यूलिंग के उपयोग किया जा सकता है। थर्ड में आप ये देख सकते हैं कि मेडिकल्स, स्कूल्स, फार्मिंग, हाउसेस, बहुत से प्लेसेस पर यह पावर सप्लाई के रूप में यूज की जा सकती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल मैथमा क्लासेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।